दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इसी माँ के गर्भ से क्यों जन्मे, इसी पिता के घर में क्यों आए? दुनिया में करोड़ों परिवार हैं, अरबों गर्भ हैं, फिर भी आपकी आत्मा ने ठीक इन्हीं दो इंसानों को क्यों चुना? प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि आप इसी माता पिता के घर में क्यों जन्मे। जीवन में दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हम इसे इत्तेफाक कहकर भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि यह तो बस जेनेटिक है, बस बायोलॉजी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं था, यह एक सौदा था, एक गुप्त कार्मिक अनुबंध जो आपकी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही साइन इन कर दिया था। पश्चिमी विज्ञान कहता है कि परिवार सिर्फ डीएनए की एक चेन है। माता पिता मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिक्स होते हैं और एक नया इंसान बन जाता है। बस इतनी ही बात है। लेकिन भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस पूरे खेल को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि यह शरीर भले ही जेनेटिक्स से बना हो, लेकिन यह आत्मा कभी रैंडम नहीं आती। हर आत्मा एक हिसाब लेकर आती है, एक पुराना बकाया खाता, जिसे संस्कृत में कहा जाता है ऋण। आज हम उस सबसे गहरे और सबसे डरावने रहस्य को डिकोड करेंगे, जिसे शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुना होगा। हम समझेंगे कि आपकी आत्मा ने आपके माता पिता, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी दुश्मन को भी क्यों चुना। हम जानते हैं कि कैसे दो आत्माएं जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का पीछा करती हैं। और सबसे आखिरी में हम उस विद्रोही फकीर ओशो के उस नजरिए को समझेंगे, जिन्होंने परिवार को सीधे शब्दों में एक जाल कहा था। तो अगर आपने कभी अपने परिवार में घुटन महसूस की हो, अगर आपको कभी लगा हो कि आप यहाँ फंस गए हैं, यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, ऋण। हिंदी में इसका मतलब समझते हैं कर्ज, लेकिन वैदिक दर्शन में ऋण का मतलब सिर्फ पैसों या उधार देना नहीं है। यह एक ऊर्जा का बकाया है, एक अधूरा हिसाब जो दो आत्माओं के बीच पिछले जन्मों से चलता आ रहा है। कल्पना कीजिए कि आत्मा एक बैंक खाता है। हर जन्म में आप कुछ लोगों से लेते हैं और कुछ लोगों को देते हैं। प्रेम, दर्द, मदद, धोखा, बलिदान, क्रूरता, यह सब कुछ खातों में दर्ज हो जाता है। जब कोई जन्म खत्म होता है तो यह खाता बंद नहीं होता, यह सिर्फ खोज होता है। और जब अगला जन्म शुरू होता है, यह सब कुछ खाते में दर्ज हो जाता है। तो आत्मा उन्हीं लोगों को फिर से खोजती है जिनके साथ उनका हिसाब अधूरा रह गया था। भगवत गीता और गरुड़ पुराण दोनों में यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है कि बिना किसी पुराने कारण के कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के पास नहीं आती। अगर आज आपका किसी इंसान से गहरा प्रेम है, तो समझ लीजिए पिछले जन्म में आपने उसके लिए कुछ बड़ा त्याग किया था। और अगर आज कोई इंसान बिना किसी वजह से आपसे नफरत करता है या आपसे लगातार तकलीफ देता है, तो वह भी एक हिसाब है जो उनकी दिशा में चुकाया जा रहा है। प्रेम और घृणा दोनों ही ऋण के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मधुर ऋण है और दूसरा कड़वा ऋण। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, परिवार का चुनाव कैसे होता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही गहरा वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। यह अवस्था में वह अपने अगले जन्म की दिशा तय करती है, लेकिन यह दिशा रैंडम नहीं होती। यह उस आत्मा को पुराने कर्मों और पुराने रिश्तों के कंपन के आधार पर तय होती है। जिस तरह एक चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक उसी तरह
समान कार्मिक फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं एक दूसरे को खींचती हैं। सोचिए, आपकी माँ की आत्मा और आपके आत्मा के बीच जो बंधन है वह सिर्फ इस जन्म से नहीं बना। शायद पिछले जन्म में वह आपकी बेटी थी, आप उनके पिता थे। शायद किसी जन्म में आप दोनों दोस्त थे और एक ने दूसरे की जान बचाई थी। वह कर्ज अभी बकाया था और इस जन्म में भूमिकाएं बदल गई। वह कर्ज देने वाली बना दी गई, माँ बनकर आप कर्ज लेने वाले बन गए, संतान बनकर। यही कारण है कि कुछ माँ बच्चे के रिश्ते इतने मधुर होते हैं कि जैसे जन्मों पुराना प्रेम हो, और कुछ रिश्ते शुरू से ही तनाव से भरे होते हैं, जैसे कोई पुरानी लड़ाई हो अभी भी चल रही हो। अब जरा गहराई से सोचिए अपने भाई बहनों के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक भाई बहन के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत गहरी है, लेकिन दूसरे के साथ हमेशा एक अनकहा तनाव रहता है? वैदिक दृष्टि में यह कोई पर्सनालिटी क्लेश नहीं है, यह पुराने गुण के अलग अलग किस्मों का नतीजा है। जिस भाई बहन के साथ आपका मधुर बंधन है उसके साथ आपका प्रेम ऋण ज्यादा है, और जिसके साथ टकराव रहता है उसके साथ शायद कोई अधूरी शिकायत, कोई अन्याय जो पिछले जन्म में हुआ था और अब फिर से सामने आ रहा है, ताकि उसे ठीक किया जा सके या फिर से दोहराया जा सके। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ऋण सिर्फ नकारात्मक नहीं होता। ज्योतिष और वेदांत दोनों इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रिय ऋण, यानी वह बंधन जो प्रेम, सेवा और त्याग से बना हो। दूसरा वह है अप्रिय ऋण, यानी वह बंधन जो हिंसा, धोखे और अन्याय से बना हो। एक प्रेम भरा परिवार जो आत्माओं का मिलन है, उनके जिन्होंने पिछले जन्मों में एक दूसरे का भला किया था, और यह कलह भरा परिवार उन आत्माओं का मिलन है जो अभी भी पुराने अन्याय का हिसाब बराबर कर रही है। इसलिए कुछ घर शांति का मंदिर लगते हैं, कुछ घर मानो रोज की जंग का मैदान। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे शायद आप सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। यह वह सहकर्मी, वह रिश्तेदार, वह पुराना दोस्त जिसकी सिर्फ शक्ल देखकर आपका खून खौल उठता है। क्या आपने कभी सोचा है बिना किसी ठोस वजह के यह नफरत इतनी गहरी क्यों है? वैदिक मनोविज्ञान कहता है कि सबसे तीव्र भावनाएं, चाहे वह प्रेम हो या नफरत, हमेशा पुराने जन्मों से जुड़ी होती है। एक अनजान इंसान आपको कभी इतना परेशान नहीं कर सकता जितना वह इंसान करता है जिसके साथ आपका कोई गहरा अधूरा हिसाब हो। यह आत्मा आपको बार बार खींचकर आपके सामने लाती है ताकि वह कर चाहे वह क्रोध हो या समा आखिरकार पूरा हो सके। अब यहाँ वह मोड़ आता है जहाँ पर पूरी कहानी को एक नई और बहुत ही विद्रोही रोशनी में देखा जाता है, और वह रोशनी आती है ओशो से। ओशो ने परिवार को लेकर यह बात कही थी जो शायद किसी पारंपरिक गुरु ने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। ओशो ने कहा कि परिवार सिर्फ एक प्रेम का घेरा नहीं है, यह एक सिर्फ एक सूक्ष्म जाल भी है। यह एक ऐसा जाल जो आत्मा को बार बार इसी संसार में, इसी चक्र में खींचकर वापस ले जाता है। ओशो का तर्क बहुत गहरा था। उनके अनुसार परिवार सिर्फ कर्म चुकाने की जगह नहीं, बल्कि एक नए कर्म बनाने की फैक्ट्री भी है। जब आप अपने माता पिता से अटैचमेंट रखते हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रेम अंधा दिखाते हैं, जब आप परिवार की पहचान को अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं, तो आप एक नया बंधन बना रहे होते हैं। यह बंधन इतना मीठा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यह आपको कितनी मजबूती से बांध रहा है। ओशो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि वे परिवार में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में वे एक मुक्त जाल में फंस रहे हैं। उनकी आत्मा को आजाद होने से रोकता है। ओशो यहाँ तक कहते थे कि परिवार समाज की वह सबसे बड़ी इकाई है जो इंसान को कंडीशन करना शुरू करती है। आपको सिखाया जाता है कि आप कौन हैं, आपको क्या सोचना चाहिए, आपको सिखाया जाता है कि आपको किससे डरना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि बड़े होकर भी इंसान असल में अपने फैसले नहीं लेता। वह सब वही दोहराता है जो परिवार ने उनके भीतर बचपन से बैठा दिया है।
ओशो के लिए यही था असली बंधन, शरीर का बंधन नहीं बल्कि सोच का बंधन। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। ओशो परिवार के खिलाफ नहीं थे, वे मोह के खिलाफ थे, अटैचमेंट के खिलाफ थे। उनका कहना था कि आप परिवार में रह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, अपने कर्तव्य भी निभा सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई के साथ जागते हुए कि यह रिश्ता अस्थायी है, यह एक कार्मिक अनुबंधन है जो किसी न किसी दिन पूरा होगा। जिस दिन आप ये सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन आपका प्रेम मांग बनकर नहीं बल्कि स्वतंत्रता बनकर बहने लगता है, और तभी असली ऋण चुकता होता है। जब आप किसी रिश्ते को पकड़ने की जगह उसे समझने लगते हैं, तब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर रिश्ता ऋण है तो क्या आपका मतलब यह है कि हमें अपने परिवार से दूरी बना लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वेदांत और ओशो दोनों यहाँ एक ही बिंदु पर मिलते हैं। समाधान त्याग में नहीं है, समझ में है। जब आप यह जान लेते हैं कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे सब आत्माएं हैं, तो आपके साथ एक पुराना हिसाब चुकाने आई है, तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आप उन्हें सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि अपनी आत्मा के पुराने साथी की तरह देखने लगते हैं। और जब आप किसी रिश्ते को श्रद्धा से देखते हैं, तो वहाँ शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। यहीं से यह असली प्रश्न उठता है जो हर इंसान खुद से पूछना चाहिए, क्या आप अपने परिवार के साथ नया कर्ज बना रहे हैं या पुराना कर्ज चुका रहे हैं? जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, अपने परिवार के साथ बिना सोचे बिना समझे आप एक नया हिसाब खोल रहे होते हैं, जो शायद अगले जन्म में फिर से सामने आएगा। लेकिन जब आप किसी पुराने दर्द को माफ कर देते हैं, जब आप किसी कठिन रिश्ते में भी प्रेम और समझ बनाए रखते हैं, तो आप उसे पुराने हिसाब को बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि मोक्ष का रास्ता त्याग से नहीं बल्कि संतुलन से होकर जाता है। आपको अपने परिवार से भागना नहीं है, आपको अपने परिवार के भीतर रहकर ही जागना है। हर झगड़ा, हर तकलीफ, हर वह पल जब आपको लगे कि यह इंसान मुझे समझता नहीं, वह असल में एक मौका है पुराने ऋण को आपके भीतर पहचानने का। कहानी अगले जन्म में फिर से ना दोहराई जाए तो अगली बार जब आप अपने परिवार से किसी से उलझें, तो आपको लगे कि यह इंसान मुझको क्यों नहीं समझता, तो एक पल के लिए रुकिए, खुद से पूछिए, शायद यह कोई नई लड़ाई नहीं है, शायद यह जन्मों का पुराना एक हिसाब है जो आज फिर से मेरे सामने आया है, और शायद इस बार मेरे पास मौका है इसे प्रेम से बंद करने का, गुस्से से नहीं। अगर आप यह ज्ञान आपकी चेतना को थोड़ा सा भी हिला गया हो, अगर आपको अपने परिवार के किसी रिश्ते में अब यह पुराना ऋण साफ दिखने लगा हो, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कार्मिक सच्चाई को जान सकें। और मिलते हैं अगली बार आत्मा के एक और गहरे रहस्य के साथ। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।